डिजिटल पेमेंट से पैसे बचाने के साथ स्मार्ट तरीके। क्या आपको पता है कि आपकी जेब से हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए फालतू खर्च हो रहे हैं और आप बिना मेहनत के ये पैसे बचा सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने। अरे यार, पैसे बचाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस थोड़ा स्मार्ट बनने की देरी है। आज मैं आपको ऐसे 7 जबरदस्त डिजिटल पेमेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट का सही इस्तेमाल करके हर महीने हजारों रुपए बचा सकते हैं। सोचो, उस बचे हुए पैसे से क्या क्या कर सकते हो? नया फोन, ट्रिप पे जाना या फिर मम्मी को गिफ्ट दिलाना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपके बैंक बैलेंस में आने वाले महीने में बड़ा फर्क दिखेगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, अगर आप रोजाना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो सुनो ध्यान से। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन डिजिटल पेमेंट से कैशबैक कमा सकते हैं और अपने खर्चों में बचत कर सकते हैं। हर महीने कैशबैक कमाने का बड़ा मौका है आपके हाथ में। बस आपको सही तरीके से इन एप्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे? अरे बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले तो आपको इन एप्स पर आने वाले ऑफर्स को ध्यान से देखना होगा। हर हफ्ते गूगल पे और फोन पे में नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। इन ऑफर्स को चेक करना और सही समय पर उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कभी 100 रुपए का कैशबैक, कभी 500 का। बस ऑफर चेक करते रहो। और हाँ, इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए आपको समय समय पर एप्स को अपडेट भी करना होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, खाना ऑर्डर किया 200 रुपए का और कैशबैक ही 50 रुपए का मिल गया। सोचो कितना अच्छा लगता है जब आपको अपने खर्चे पर कुछ पैसे वापस मिलते हैं। फ्री का खाना, मजा आ गया। और ये सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों पर लागू होता है। और सुनो, बिल पेमेंट से भी बोनस कैशबैक मिलता है। चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या फिर गैस का बिल हो। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, गैस बिल, ये सब पेटीएम या अमेजॉन पे से भर दो और देखो कैसे आपको हर पेमेंट पर कैशबैक मिलता है। 50 से 200 रुपए तक का बोनस तो ऐसे ही मिल जाएगा और ये बोनस आपके अगले पेमेंट में काम आ सकता है। ये लो, बिजली का बिल भी भर दिया और पैसे भी बच गए। अब सोचो, अगर हर महीने आप ऐसे ही कैशबैक कमाते रहेंगे तो साल के अंत में कितनी बचत हो जाएगी। अरे हाँ, यूपीआई गेम्स और लकी ड्रा के बारे में मत भूलना। ये भी एक अच्छा तरीका है कैशबैक कमाने का। फोन पे और गूगल पे पर गेम खेलो, कैशबैक कमाओ। और ये गेम्स खेलना भी बहुत मजेदार होता है। मैंने तो एक बार 500 रुपए का लकी ड्रा जीता था। सोचो, बिना कुछ किए ही आपको पैसे मिल जाएं, कितना अच्छा लगता है। बस थोड़ा दिमाग लगाओ और पैसे बचाओ। सही समय पर सही ऑफर का इस्तेमाल करो और देखो कैसे आपके खर्चे कम हो जाते हैं। अगर आपने गूगल पे से 1000 रुपये ट्रांसफर किया तो आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। ये कैशबैक आपके अगले ट्रांजैक्शन में काम आ सकता है। मतलब 10% का सीधा फायदा। और ये फायदा आपको हर बार मिल सकता है अगर आप सही तरीके से इन एप्स का इस्तेमाल करें। सोचो, अगर 10,000 रुपये ट्रांसफर करोगे तो 1,000 रुपये बच जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा डील है। वाह, तो देर किस बात की, आज ही से इन डिजिटल पेमेंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो और कैशबैक कमाओ। आज से ही यूपीआई पेमेंट से कैशबैक लेना शुरू कर दो और देखो कैसे आपके खर्चे कम हो जाते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताना मत भूलना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा हथियार है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको मालामाल बना सकता है। लेकिन हाँ, गलत इस्तेमाल हुआ तो कर्ज में डुबा देगा। सबसे पहले तो सही कार्ड चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप कैशबैक के दीवाने हैं तो एसबीआई कैशबैक कार्ड, एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड आपके लिए परफेक्ट है। इनसे 5% तक कैशबैक मिल जाता है। मतलब 100 रुपये खर्च करो, 5 रुपये वापस पाओ। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एचडीएफसी रिगेलिया, एसबीआई इलीट जैसे कार्ड आपके लिए बेस्ट हैं। इनसे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। मतलब फ्लाइट का इंतजार करते करते फ्री में खाना पीना। और हाँ, डिस्काउंटेड फ्लाइट टिकट भी मिलते हैं। कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जिन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप मोबाइल रिचार्ज, गैस बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में छूट ले सकते हैं। मतलब पैसे खर्च करो और फ्री में सामान पाओ। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये खर्च करते हैं और 5% कैशबैक पाते हैं तो साल भर में 6,000 रुपये बचा सकते हैं। सोचो, उस 6,000 रुपये से क्या क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। बिल टाइम पर भरना चाहिए, वरना ब्याज लग जाएगा और फिर बचत नहीं, नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप पेटीएम, अमेजॉन पे, फ्री चार्ज, मोबिक्विक जैसे वॉलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आप हर महीने 500 से 1,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। कैसे? अरे बहुत सिंपल है यार। हर वॉलेट पर अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं। कभी पेटीएम से 2,000 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करने पर 100 रुपये का कैशबैक मिलता है, तो कभी अमेजॉन पे से खरीदारी पर एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। मोबिक्विक में तो सुपर कैश ऑफर्स चलते रहते हैं। मतलब आपको हर ट्रांजैक्शन पर सुपर कैश मिलता है, जिसे आप अगली बार शॉपिंग करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो डबल बचत हुई ना। अगर आपने पेटीएम से 5,000 रुपये की शॉपिंग की और 10% कैशबैक ऑफर था तो 500 रुपये सीधे बच गए। सोचो, उस 500 रुपये से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो और फ्री में पैसे कमाओ। दोस्तों, ईएमआई का जाल बहुत खतरनाक होता है। यह आपको धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे
तो बैंक वाले आपसे एक्स्ट्रा ब्याज वसूल कर लेंगे और यह ब्याज धीरे धीरे आपके कर्ज को और बढ़ा देगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने ईएमआई और ब्याज को समझदारी से मैनेज करें। इसलिए जब भी आप ईएमआई पर कुछ खरीदें तो ध्यान दीजिए कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत चुकानी है, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं। अगर मिल रहा है तो समझो कि आपको ब्याज ही नहीं देना पड़ेगा। यह आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप जितने का सामान खरीद रहे हैं उतने ही पैसे देंगे। इससे आप अपने बजट को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और हां, अगर आपके पास पैसे हैं तो ईएमआई पूरी करने से पहले ही ज्यादा पेमेंट कर दें। इसे प्रीपेमेंट कहते हैं। प्रीपेमेंट करने से आपका ब्याज कम हो जाएगा। ऐसा करने से आपका ब्याज कम हो जाएगा और आप जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने कर्ज को जल्दी चुकाने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कम ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिल जाता है। यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ईएमआई लेने से पहले एक बार मार्केट में रिसर्च जरूर कर लें। इससे आपको बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाए। इसलिए हमेशा अपने विकल्पों को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको 50,000 रुपये की ईएमआई पर 12% ब्याज देना पड़ी रहा है तो कुल 56,000 रुपये देने होंगे। यह एक बहुत बड़ी राशि हो सकती है, मतलब 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। यह एक्स्ट्रा राशि आपके बजट को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अगर आप सही ऑफर चुने तो ये 6,000 रुपये बच सकते हैं। यह आपके लिए एक बड़ी बचत हो सकती है। इसलिए हमेशा सही ऑफर चुनने की कोशिश करें और अपने पैसे बचाएं। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लिया ना, ईएमआई और ब्याज को कम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी की जरूरत है। बस थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। अपने वित्तीय निर्णयों को समझदारी से लें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता? आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। बिना घर से बाहर निकले हम अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी आप पैसे बचा सकते हैं? जी हां, सही सुना आपने। थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपनी शॉपिंग को और भी किफायती बना सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ आसान तरीके जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पर शॉपिंग करते हैं तो ये ट्रिक जरूर अपनाएं। सबसे पहले तो जब भी कोई फेस्टिवल आए, जैसे कि दिवाली, होली या फिर न्यू ईयर, तो इन साइट्स पर सेल लगती है। इन सेल्स में आपको भारी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। इन सेल्स में बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी खास बैंक के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और हां, यूपीआई पेमेंट या वॉलेट ऑफर्स का इस्तेमाल करना मत भूलना। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है या फिर किसी खास वॉलेट से पेमेंट करने पर कैशबैक मिलता है, तो आपको 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और हां, पहले प्राइस कंपैरिजन जरूर कर लें। गूगल पर प्राइस ट्रैकर का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि जो चीज आप एक साइट पर महंगी खरीद रहे हो वो दूसरी साइट पर सस्ती मिल रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये की शॉपिंग पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं तो 1,000 रुपये की सीधी बचत। सोचो, उस 1,000 रुपये से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखा ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी पैसे बचाना इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। और हां, इन ट्रिक्स को अपनाकर आप भी बन सकते हैं स्मार्ट शॉपर। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो इन टिप्स को जरूर याद रखें और पैसे बचाएं। तो फिर देर किस बात की? अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल पेमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करके हर महीने हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑन फर्स्ट चेक करो और देखो कैसे आपके पैसे बचते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी, मुझे कमेंट में बताइए। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कमाल की ट्रिक है तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और कमाल के वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।